गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने लाइव क्लास ली थी और हमने अपने चैप्टर नंबर 13, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 13 जो क्या है हमारा कंस्ट्रक्शन, उसकी थोड़ी समरी पढ़ी, ठीक है ना। उसमें हमने देखा था हम पैरालाइन्स कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। हम एंगल्स के थ्रू हम किसे कंपास, रूलर एंड डी, इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, पैरालाइन्स कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आज हमें करनी है इसकी एक्सरसाइज। देखो अब देखना ज़रा एक बार, जो इसकी फर्स्ट कंस्ट्रक्शन थी वो क्या कहती है कि हमें इन दिस मेथड वी यूज प्रॉपर्टी रीजनिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमें क्या करना है, इंटीरियर एंगल लेके हम क्या बना रहे थे, उससे पैरेलल लाइन बना रहे थे। ये क्या थी हमारी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट में थी। सेकेंड कंस्ट्रक्शन आपकी, इसमें हमने क्या किया था, एंगल से हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है। फिर इसका जो सेकेंड मेथड था उसमें हमने क्या किया था, which say that if the pair of the corresponding angles are equal then two lines are equal। इसमें हमने ये बताया था कि अगर टू आपके corresponding angles इक्वल होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, देखो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में हमने पढ़ा था लाइनिंग पेयर कंस्ट्रक्ट ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन टू अ गिवन डिस्टेंस, ठीक है ना। हमें क्या करना है, वो हमें कोई गिवन डिस्टेंस देगा, उससे हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। देखो जैसे कि आपके 13.1 में, ठीक है ना, 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है चैप्टर कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। चैप्टर 13 कंस्ट्रक्शन एंड एक्सरसाइज है हमारी 13.1। देखो अब इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, ड्रॉ अ लाइन ए बी, ठीक है। पहले हमें लाइन ड्रॉ करनी है ए बी, टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट, और हमें एक पॉइंट लेना है इसके बाहर, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए, और फिर हमें क्या करना है, सी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। इसमें आपको कोई मेजरमेंट नहीं दी हुई है, आप कितनी भी ले सकते हो। हमने क्या किया, ये जितने भी आप कंस्ट्रक्टेड वर्क करोगे ना, पेंसिल बहुत ही लाइट करोगे, ठीक है ना। ये ए बी हमारी एक पैरेलल लाइन है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिया, एक पॉइंट सी, ठीक है। अब आपने क्या लिया है, एक पॉइंट सी लिया है, और हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इसमें लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन से ड्रॉ करेंगे, जैसे कि हमारा मेथड फर्स्ट में था, ठीक है। अब हम इसमें एंगल देखते हैं। देखो जैसे कि आपकी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट है, ठीक है ना, उसका हमने क्या किया, सेकंड पार्ट कर लिया, मार्क अ पॉइंट, उस पर लिखा हुआ है ना। देखो हम थर्ड क्या करते हैं, जितना अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। हमने एंगल बनाया। अब देखो फिर क्या कहता है, फिफ्थ में हमने क्या किया, जो एस को डिनोट करती है। अब हमें यहाँ से ये एस को कट करती है, ये डिस्टेंस लेना है, एंड यहाँ से यहाँ तक एक कट कर देना है। देखो ये ऐसे क्या किया, हमने कट किया, ठीक है। उसके बाद में देखो वो क्या कहता है, उसके बाद में हमें यहाँ से क्या करना है, जितना डिस्टेंस ये है, अब हमें ये डिस्टेंस लेना है, एंड यहाँ से यहाँ तक एक आर्क बनानी है, ये ऐसे, ठीक है। अभी हम इसको भी थोड़ा यहाँ से इसको ऊपर तक कर देते हैं, इसको कंप्लीट बनाना है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक, देखो अब हमने वो किया, अब उसका डिस्टेंस लिया, अब हमें क्या करना है, मीट कर देना है अपने रूलर की हेल्प से। अब आप क्या करोगे, यहाँ से इस पॉइंट को मीट आउट कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगी, आपकी एक स्ट्रेट लाइन,
तो ये क्या आ गया आपकी एक स्ट्रेट पैरेलल लाइन, ठीक है ना, ए बी के पैरेलल लाइन, ये हमने क्या किया पी, ठीक है। ये हमने किसकी हेल्प से बनाया है, रूलर और कंपास की हेल्प से हमने क्या बना ली अपनी पैरेलल लाइन। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी क्या कहता है, वो सेम इसी तरीके से है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ड्रॉ अ लाइन ए बी, टेक अ 2 पॉइंट सी बी। अब आपको क्या लेना है, आपको 2 पॉइंट्स लेने हैं। ड्रॉ अ लाइन ए बी, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये कहता है, अब आपकी क्या है, ड्रॉ अ लाइन ए बी, टेक 2 पॉइंट सी एंड डी। अब हमारी क्या है, 2 लाइन्स है। देखो पहले ना इसको क्या करना है, रफली बना के देख लेते हैं, उसके लिए आपको भी इजी होता है। उसने क्या कहा है, भाई ए बी आपकी वो एक लाइन है, ठीक है ना, एक पॉइंट आपने सी ऊपर लिया है, एक पॉइंट आपने डी नीचे लिया है, एक पैरेलल लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है, एक पैरेलल लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। अब देखो, अब हम सेम उसी तरीके से वर्क करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ए बी एक लाइन लेनी है, तो ठीक है, हमने यहाँ से क्या किया, ए बी एक लाइन है, हमने क्या लिया यहाँ से, ये हमारी ए है एंड ये हमारी बी है, ठीक है। फिर इसने क्या कहा है, जो पॉइंट सी है आपका, ये पॉइंट हमने सी लिया एंड ये पॉइंट हमने डी लिया, ठीक है। सी एंड डी, सी अबव द लाइन है एंड डी बिलो द लाइन है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, एंड सेम हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो जैसे हमने सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में किया था ना, सेम उसी तरीके से है, बस उसमें एक पॉइंट ऊपर था और इसमें यहाँ पे करके 2 पॉइंट्स हैं। इसको यहाँ से कट डाउन कर दो एंड इसको यहाँ से कट डाउन कर दो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इसे ऐसे एक आर्क यहाँ पे लगानी है एंड सेम डिस्टेंस से आपको एक आर्क यहाँ पे लगानी है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लेते हैं, उसी डिस्टेंस से हम एक आर्क यहाँ से यहाँ पे इसको लगा देंगे, ठीक है। एंड सेम हम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का लेंगे एंड इस सेंटर डी को, ठीक है ना, अब हमने क्या किया है, यहाँ से लेके ये यहाँ से रख के हमने इसको यहाँ पे कट लगाया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके इसको यहाँ पे कट लगाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स आए हैं एंड 2 पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, मीट डाउन कर देंगे। देखो अब इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से क्या करो, मीट करो, ये यहाँ से हमने यहाँ पे मीट किया एंड इसको यहाँ से यहाँ पे हमने मीट किया, तो ये क्या आ गया आपका, यहाँ से हमने इसको ये मीट किया, तो ये क्या आ गया आपकी पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। इस ये क्या है आपकी पॉइंट सी एंड ये क्या है आपका पॉइंट डी एंड ये क्या थी, ये हमारी ए बी इज गिवन थी। हमने क्या किया है, सी एंड डी हमने अपनी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। आप सब बना लीजिए इसको। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, एट 5 डिस्टेंस। देखो हमें क्या करनी है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें क्या है 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए फॉर ईच यूजिंग रूलर एंड कंपास, ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा अलग मेथड से करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसे हम थोड़ा न्यू मेथड से करेंगे। इसने क्या कहा है, आपको एक क्या करनी है, देखो ड्रॉ अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस ऑफ अ डिस्टेंस, ये हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। देखो यहाँ पे ना ये वाला मेथड हमें कब यूज करना है, जब वहाँ पे हमें कोई पॉइंट नहीं देगा, ठीक है ना। जब भी वो हमें कोई पॉइंट देगा आउटसाइड द लाइन के आउटसाइड जब हमें कोई पॉइंट देगा, तो हमें कंस्ट्रक्शन अपनी फर्स्ट या कंस्ट्रक्शन सेकंड का यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद में अगर वो हमें सिर्फ एक लाइन देता है एंड मेजरमेंट देता है कि आपका डिस्टेंस इतना है, तब आपको कंस्ट्रक्शन थर्ड यूज़ करना है।
आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कंस्ट्रक्शन फर्स्ट, कंस्ट्रक्शन सेकंड कहाँ पे यूज़ करना है एंड कंस्ट्रक्शन थर्ड आपको कहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो ये एक हमने क्या लिया, एक लाइन ली, लाइन है तो एंडेड पॉइंट नहीं होंगे, ठीक है ना। ये क्या है आपका ए, ये क्या है आपका बी। उसके बाद में हमने क्या लिया, अपने कंपास को कुछ डिस्टेंस पे लेके यहाँ पे एक पॉइंट लिया एंड क्या बनाया हमने, सेमी सर्कल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया। उसके बाद में यहाँ से एक कट यहाँ पे 60 डिग्री एंड एक कट यहाँ पे, उसके बाद में हम एक कट यहाँ पे ये पर। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, जो यहाँ ये हमारा सेंटर था उससे एक हमने क्या किया, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी। ध्यान रखना है ये आपको डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, एंड देन अब देखो जरा उसमें क्या कहा है, जो आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है वो कितनी होनी चाहिए, जो आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। अब आप क्या करोगे, अपने रूलर में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लोगे एंड यहाँ से आप क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब देखो जरा इसमें ये आर्क आपकी ड्रॉ हुई है, इसको क्या करोगे, यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको सॉलिड लाइन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अभी तो ये हमारा सिर्फ एक पॉइंट आया है। अब देखो जरा हम नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हम अब इसको सेंटर मानेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट हम इसको सेंटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। यहाँ से हमने इसको सेंटर लिया एंड हमने अपना क्या किया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, या हमारा यहाँ से सेमी सर्कल। ठीक है ना, फिर सेम हम प्रोसीजर, यहाँ से हमारा 60 डिग्री एंड यहाँ से 120, ये यहाँ से हमारा कितना आया 120 एंड यहाँ से हम क्या करेंगे अपना 90 डिग्री करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ से अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी पैरेलल एंड जो ये डिस्टेंस है आपका, जो ये डिस्टेंस आया वो कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। ये ए बी एंड इसको ले लिया हमने सी एंड ये पॉइंट हमारा नथिंग। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा पॉइंट, किस ये हमने क्या बनाई है, पैरेलल लाइन बनाई है, किसकी हेल्प से, कंपास एंड रूलर की हेल्प से। ये वाले कंस्ट्रक्शन हमें कब यूज़ करनी है, तब वो सिर्फ हमें एक लाइन देगा एंड डिस्टेंस देगा, वो हमें पॉइंट नहीं देगा। अब देखो उसका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, ड्रॉ अ लाइन। अब देखो इसमें क्या करना है, यूजिंग, अब हमारा जो डिस्टेंस है सेम एज इट इज है। अब हमारा डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब हमारा जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। तो ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस, सेम एज इट इज होगा। ठीक है, अब देखो हम सब सेम एज इट इज हमारा, हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की ए एंड बी। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, एक यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहाँ से हमने इसको सेंटर माना, देखो यहाँ से हमने इसको सेंटर लिया एंड एक हमने क्या किया, सेमी सर्कल ड्रॉ किया। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ से ये हमारा 60 डिग्री, ये हमारा 120 डिग्री एंड यहाँ से हमारा ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे एंड इसमें करते हैं हम ऑन द डॉटेड लाइन। तो हमने यहाँ से इसको एक डॉटेड लाइन में हमने ड्रॉ किया। अब क्या करना है हमें, 6 सेंटीमीटर आगे लगाना है। अब आप क्या करोगे, अपने रूलर में 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लोगे एंड 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे क्या करोगे, कार्व लगाओगे 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसको मिड डाउन करेंगे एंड क्या है हमारा 6 सेंटीमीटर। बट ये तो अभी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर आया है, बट हमें तो
पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। हम क्या करेंगे, यहाँ से सेम एज इट इज हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये यहाँ से हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये 60, ये 120 एंड सेम एज इट इज ये यहाँ से 90। और अब हमें क्या करना है, इन लाइन को मीट आउट करना है। अब क्या करेंगे, ये जो यहाँ से लाइन इसको यहाँ से क्या करेंगे, मीट करेंगे, तो ये क्या है हमारा 90, ये क्या है हमारी पैरेलल। देखो सेम एज इट इज प्रोसीजर आप इधर भी कर सकते हो, ठीक है ना, तो एज इट इज आप क्या कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो। उससे क्या जाएगी आपकी बिल्कुल स्ट्रेट एक पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो देखो जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे वो आपको केवल यहीं तक ही करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक ही। 5 एंड 6 आपके लेवल की नहीं है। अब देखो ये वाली एक्सरसाइज आपकी क्या होती है, कंप्लीट। 13.1 आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हम ना थोड़ा बेसिक देखते हैं आपका मेंसुरेशन का, ठीक है ना। हमारे 90 के एंगल कैसे बनते हैं, हमारे 60 डिग्री के एंगल कैसे बनते हैं। देखो हमें क्या करना है, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये क्या होता है, पूरा सर्कल, ये कंप्लीट सर्कल एंड कितना डिग्री होता है, ये हमारा 360, ठीक है ना। ये आपका क्या है, कंप्लीट सर्कल एंड ये कितना होता है 360, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमारा क्या हुआ 360, तो ये हो गया। अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड, ठीक है। अब आपका आ गया 360 को आपने किसमें किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड, तो कितना आ गया आपका 180, ठीक है ना। दैट मीन्स जो ये आपका एक सेमी सर्कल, अब यहाँ पे क्या बना, ये आपका एक सेमी सर्कल, हमने इसको रफ किया और हमें पता है यहाँ पे ये हमारा क्या बना, एक सेमी सर्कल। तो यहाँ से ये आपका कितना एंगल होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। बट अगर हम इसको भी हाफ कर देते हैं, ठीक है, ये हमारा सेमी सर्कल बन गया। देखो फर्स्ट हमारा एंगल था हमारा 360 हमने कंस्ट्रक्ट किया, सेकंड हमने 180 कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसका भी हाफ करते हैं, ये हमने हाफ किया। अब आपने 180 का क्या किया, हाफ, तो यहाँ से कितना आ गया आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। अब यानी जो ये वाला एंगल आया वो कितना आता है आपका 90 डिग्री, तो थर्ड हमने क्या किया 90 डिग्री, ठीक है। अब हम इसका भी हाफ कर लेते हैं, तो ये हमने क्या किया, इसका भी हाफ किया। अब आपने 90 डिग्री का भी हाफ किया, तो कितना आता है आपके पास 45 डिग्री। दैट मीन्स ये वाला एंगल आपका कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है। फिर हमने जो फोर्थ एंगल बनाया वो कितना बनाया 45 डिग्री, ठीक है। अगर अब हम इसका भी हाफ करें, ठीक है ना, हम इसका भी हाफ करें, तो देखो अब हमने क्या किया था, हम 360 से लेके चलते हैं। हमने 360 का हाफ किया 180, फिर हमने उसका हाफ किया 90, फिर हमने 90 का हाफ किया 45 एंड 45 का हाफ करेंगे 22 एंड हाफ बनता है। तो ये जितने भी हाफ एंगल्स होते हैं इनको हम प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाते हैं। बाकी के जो एंगल है जैसे कि 23 डिग्री है, आप उसे क्या करोगे, केवल डी से ही बना सकते हो। तो अब आज हम ये देखते हैं कि हम इनको अपने प्रकार की हेल्प से कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 90 डिग्री का एंगल कि 90 डिग्री का एंगल हम कैसे बनाएंगे। अभी भी आपको बताया था, हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो वो क्या था आपका 90 डिग्री, ठीक है। हमने यहाँ से क्या किया, ये प्रकार लिया एंड इसको यहाँ ये 60, ये 120 एंड ये आपका क्या हो गया 90 डिग्री। ये एंगल आपका कितना आ गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऐसा 90 डिग्री बनाएंगे और कहीं पे भी आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो भी आप ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हमें बनाना है 45 डिग्री। 45 डिग्री कैसे बनाएंगे, अब देखो हमें क्या करना है, केवल इसका हाफ करना है। अब हम इसका हाफ कैसे करते हैं, अपने प्रकार की यूनिट यहाँ पे रखेंगे एंड एक आधा यहाँ पे लगाओगे एंड यहाँ से लेके एक आधा यहाँ पे लगाओगे। अब इसको क्या कर देंगे, सेंटर से मीट कर देंगे। इसको आप सेंटर से मीट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये हमने सेंटर से मीट किया तो ये क्या आ गया आपका 45 डिग्री। अब ये इतना एंगल कितना आ गया आपका 45 डिग्री, ठीक है। अब अगर हमें 22
एंड हाफ बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे प्रकार रखते हैं एंड एक आपकी आ रही यहाँ पे एंड एक आपकी यहाँ पे। अब हम इसको भी क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा 22 एंड हाफ। ये बना हमारा 22 एंड हाफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रकार की हेल्प से इनको बनाते हैं। अब आप ध्यान रखना ये चीज़ आपने इधर बनाई है एंड ये 90, फिर जो एंगल आता है इधर, ठीक है ना, यहाँ पे कितना आता है आपका 120। ठीक है, इनके हाफ, इनके बीच का जब आप हाफ बनाते हो ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक ये कितना होता है 105 डिग्री। ठीक है, तो आप कौन सा एंगल 105 डिग्री भी आप प्रकार की हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, एंड अगर हम क्या करेंगे यहाँ से 120 एंड कितना 180 का हाफ करेंगे तो हम यहाँ से इसको भी क्या कर सकते हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से बना सकते हैं। आगे जो आपकी एक्सरसाइज आएगी या फर्दर एक क्लास में जब आप कंस्ट्रक्शन पढ़ते हो तो ये चीज़ें हम सिर्फ अपने प्रोटेक्टर की हेल्प से ही बनाते हैं, हम जी की हेल्प से ये वाला एंगल ड्रॉ नहीं करते। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे ओवर होती है। आज हमने 13.1 अपनी कंप्लीट की है। इसमें आपकी केवल एक लास्ट एक्सरसाइज बचती है जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप जितना आपको वर्क कराया है वो आप सबको समझ आया है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करके स्कूल टाइमिंग में पूछ सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय।